बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। तो अब हम मैथ स्टार्ट करेंगे फॉर अ क्विक रिवीजन जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। तो रियल नंबर्स हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने अपने बचपन में 5th 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ, डिवाइड एंड चेक योर आंसर्स। तो इसमें ये क्या कहता है कि कोई भी रैंडम नंबर है, कोई भी, ठीक है, अगर हम उसे किसी और रैंडम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो इस तरह का एक इक्वेशन फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे आर जो है वो मैंडेटरीली 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और बी के ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए या उससे छोटा ही होना चाहिए। इसे और बेटर समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 14 को, मतलब ये हमने रैंडम 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 16 कोई भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 3 हम उसे इन टर्म्स ऑफ 3 एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 4 12, 2 बचा, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट। तो बस यही एक्सप्रेस करना है हमें। 14 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2। इसी तरह अगर हम 15 को देखते हैं, 15 को इन टर्म्स ऑफ 2 एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो कैसे एक्सप्रेस होता है। 15 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14 प्लस 1। तो एक 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आपको ये एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से इसका ए बी या आर बताना होगा कि क्या है। तो यहाँ पे ए को अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ए 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 को, क्यू 7 को, आर रिमाइंडर को। तो ए अगेन आपका डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है। बाकी आपने मैथमेटिकली जो भी इसके अंदर पढ़ाया है वो सब आपने पहले से पढ़ रखा है, 6th क्लास से आप लगातार इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर वो टर्म्स होती हैं या वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 100 को कौन डिवाइड कर सकता है? 100 को 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, उसके अलावा 50 कर सकता है, 25 कर सकता है। यहाँ पे 200 के पास आऊँ तो 2 कर सकता है, 100 कर सकता है, उसके अलावा 4 कर सकता है, 50 कर सकता है, उसके अलावा 5 कर सकता है और 40 कर सकता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स बन रहे हैं। अब हमें चूज करना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है वही कहलाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नंबर्स इजी हैं तो आप इजीली परसीव कर सकते हैं कि 100 वो नंबर हो सकता है कि 100 को भी डिवाइड कर देगा और 200 को भी डिवाइड कर देगा। जैसे ही हम 100 के ऊपर 101 जाएंगे, 102 जाएंगे, 103 जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये 200 इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो विच इज़ द बिगेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 200 इज 100, ठीक है, और 100 को खुद भी 100 डिवाइड कर सकता है। तो ये एक इनके बीच में कॉमन फैक्टर हो गया। तो यही होता है HCF। अब इसी के बेस पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल करी है EDL, ठीक है। तो यूजिंग EDL फाइंड HCF ऑफ 8 6 7 एंड 255। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कुछ नहीं करना है, हमें कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है। हमने छोटा नंबर ले लिया और बड़े नंबर को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम कंटिन्यूसली तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। जैसे ही 0 आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेडली प्रैक्टिस करके मेरी आदत हो गई है तो मैं गैस कर लेता हूँ कि कौन से नंबर से मुझे डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे 3, क्योंकि 3 2 6 और 3 5 15 और एक 7 बनेगा यहाँ पे, तो ये मेरे लिए सेफेस्ट बैट है। 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 2 6 और 7, तो 7 5 2 6 6 0 ये आ गया, ठीक है। मतलब अब हम क्या करेंगे, 255 को डिवाइड करेंगे बचे हुए रिमाइंडर से। तो 102 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 204, 5 में से 4 गया 151। अब यहाँ पे हम 102 को डिवाइड करेंगे इससे। मतलब ये जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो बार बार इस वाली जगह पे आता जाएगा, डिविडेंड की जगह पे आता जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर होगा वो नेक्स्ट के लिए डिवाइजर बन जाएगा। तो 51 2s are 102, यानी 51 एक ऐसा नंबर है। फाइनली इसने हमें 0 दे दिया। अब ये कैलकुलेशन फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, यानी 51 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 867 और 255 को डिवाइड कर सकता है। तो यही उनका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड HCF ऑफ 86, कोई भी 2 रैंडम नंबर या कोई भी 3 रैंडम नंबर, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रूव दैट n स्क्वायर। अब ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़े टफ भी होते हैं और आपके 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला जो था वो 1 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रूव दैट n स्क्वायर n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी भी रैंडम नंबर को, मान लो मैं x को 2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो या तो वो 2k होगा अगर वो इवन नंबर है, और अगर वो ऑड नंबर है तो वो हो जाएगा 2k+1। मतलब आप 2 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर आ गया तो मतलब वो 2 का मल्टीपल है, और 0 रिमाइंडर ना आके 1 आ रहा है, इसका मतलब वो एक ऑड नंबर है और उसका एक्सप्रेशन हम 2k+1 कर सकते हैं। k पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो x2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो x4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमने सारे नंबर्स के लिए, ये सारे इवन नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन हो गया और ये सारे ऑड नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कि हम यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n में n की वैल्यू कुछ भी डाल दें, ठीक है, वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन वाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो पहला हमारा n हमने 2k मान लिया, हम इस इक्वेशन में 2k डालेंगे और देखते हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है। ठीक है, अब देखते चलते हैं। तो जब हमने n को मान लिया 2k, तो ये जो हमारा n स्क्वायर प्लस n वाला एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 2k का स्क्वायर प्लस 2k, ये बन जाएगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस 2k। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2k स्क्वायर प्लस k। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y मान लेते हैं तो 2y। तो हमने देखा कि n स्क्वायर प्लस n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2y, मतलब n स्क्वायर प्लस n को हम 2 के मल्टीपल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम n स्क्वायर प्लस n को 2 के मल्टीपल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास, 2k+1। अब हम इसी वाले एक्सप्रेशन में n स्क्वायर प्लस n में n को रिप्लेस करेंगे 2k+1 से, तो n को हम यहाँ पर 2k+1 मानते चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस 2k+1। ठीक है, होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2k का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर प्लस 1, और 2 × 2k × 1 यानी कि 4k, पीछे आ गया आपका 2k और पीछे +1। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, जो सेम पावर होती है वो सेम रहती हैं, साथ रहती हैं। 4k प्लस 2k हो जाएगा आपका 6k और 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, z दे देते हैं, ऐसा नाम 2z। यानी हमने देखा n स्क्वायर प्लस n जो है वो 2z से रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब 2 के अब से ये z कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये n स्क्वायर प्लस n 2 का ही कोई मल्टीपल है, दोनों ही कंडीशन में। जब हमने इसे 2k माना तब भी, और तब जब हमने 2k+1 माना तब भी। यानी हम अब क्वेश्चन को हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमसे क्या बोल रहा था कि n स्क्वायर प्लस n में n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब हम जो भी वैल्यू डालेंगे इसकी वैल्यू कुछ और आने वाली है। अगर 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में ये हमेशा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम मानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को यानी n को 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें, अब या तो n इवन होगा या ऑड होगा। इवन होगा तो हम n को मान सकते हैं 2k, ऑड होगा तो हम n को मान सकते हैं 2k+1। इस वाले एक्सप्रेशन में डालेंगे, फाइनली इसे रिड्यूस कर दिया हमने 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, और हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी रैंडम नंबर उठा के देख लीजिए आप, अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये है तो वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा।
अब अगेन यही है कि आपको HCF ही निकालना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 650 एंड 1170। तो आप 650 से डिवाइड करना शुरू करेंगे 1170 को। अब आप देख सकते हैं अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 बन जाएगा, जो 11 से ऊपर निकल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा 1650 0 2 11 में 6 गया 5, ठीक है। 650 आ गया, ये अंदर आ जाएगा, ये आपका डिवाइजर का काम करने लगेगा। अगेन मैं नहीं डाल सकता 2 क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 6 है, तो मैं 1 का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये आ गया आपके पास 520 0 5 में से 2 गया 3 6 में से 5 गया 1 520 दोबारा अंदर आया, ठीक है। अब 13 का टेबल आई होप आपको आता होगा। 13 4 52 होता है, 13 4 सॉरी ये आ गया 520 आपका, ये डिवाइड हो गया ना 130 ने 520 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है। इसके आगे कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं कैलकुलेशन, तो 130 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं HCF क्या आ गया इनका 130। और इस तरह से 2 मार्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, एक और इक्वेशन समझते हैं। ये आपका रियल नंबर का क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे ही टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पहले भी बोर्ड में आ चुके हैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स आएंगे वो आपके एग्जाम्स के बाद आएंगे, जिसमें हम एक एक चैप्टर को और एक एक टॉपिक को आराम से समझेंगे। तो एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि HCF और LCM 2 नंबर का उनका प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF 116 है, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा। HCF आपको दे दिया, LCM आपको दे दिया, आपको एक नंबर बता दिया, दूसरा नंबर फाइंड करना है। इस इक्वेशन में से कोई भी एक चीज़ गायब होगी, कभी एक नंबर गायब होगा, कभी दूसरा नंबर गायब होगा, कभी LCM गायब होगा, कभी HCF गायब होगा। आपको बस एक इक्वेशन याद रखनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आपका क्या था, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। जो वैल्यूज आपको गिवन है उन वैल्यूज को डाल दो। तो HCF आपको 116 गिवन है, LCM आपको 1740 गिवन है, एक नंबर आपको 580 गिवन है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। इसको नीचे ले जाओ, 116 इंटू 1740 अपॉन 580 इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। कैलकुलेशन आपने ऐसे कर दिया। अब ये 58 सीधे सीधे 2 टाइम्स से डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो 174 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 4 8, 17 इंटू 2 होता 34, तो 348 आपका सेकेंड नंबर आ गया। तो ये था एक इजी क्वेश्चन जो आपको इजीली 2 मार्क्स दे सकता है, और रियल नंबर से आपको 2 या 3 मार्क्स के ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो हम रैशनल और इरैशनल नंबर आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि अब तो बोर्ड के एग्जाम आ ही गए हैं। तो कोई भी नंबर अगर हम A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस करें और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं और B 0 नहीं होना चाहिए वरना ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करने जाएंगे इससे, तो या तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो टर्मिनेटिंग हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो रिपीटेटिंग हो जाएगा। जैसे 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है 3.3333, तो ये रिपीटिंग होता जाता है। तो रैशनल नंबर्स बोलते हैं या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट बन जाए, ठीक है। अब ऐसे ही इसी बेस पे एक क्वेश्चन आता है कि 0.8 के ऊपर बार को एक्सप्रेस करें एज अ फ्रैक्शन। तो देखते हैं हम कैसे। अगर हम x इक्वल्स टू 0.8 बार मान लें, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा आपका 0.888, बहुत सारे 8 एक साथ, ठीक है। और 10x को मैं मान लेता हूँ 8.888, बहुत सारे, यानी 10x हो सकता है आपका 8.8 बार। तो ये आपकी पहली इक्वेशन मान लो, या आपकी दूसरी इक्वेशन मान लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल से 1 को बाहर निकाल लिया। आप क्या कर रहे हैं, आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 8.8 बार और x इक्वल्स टू 0.8 बार, माइनस होगी इक्वेशन, आएगा आपके पास 9x इक्वल्स टू 8, ठीक है। यानी आपके पास एक्सप्रेशन आ गया
x इक्वल्स टू 8/9। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, और आपको इस वाले फॉर्म से, डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? a/b। अभी हमने रैशनल का क्या बात की थी, या तो ये हम डिवाइड करने पे ये टर्मिनेंट हो जाए, कि अगर हमने 10/2 किया हुआ, ये डिवाइड हुआ 5 आ गया, रैशनल नंबर है। ठीक है, 10/3 करेंगे तो 3.33 रिपीटिंग हो गया, रैशनल नंबर है। अब कोई नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे कि आपके पास पाई होता है 22/7, इसे डिवाइड करेंगे रिपीट भी नहीं होता, ठीक है, और कंटिन्यूसली चलता भी रहता है। तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको प्रूव करना है √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ये मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। इसके अंदर मतलब एक्चुअली आपकी मैथमेटिकल स्किल जो हम बात करते हैं ना, कि भाई ये पूरी दुनिया जो मैथ्स की लैंग्वेज में बात करती है, ये आपको देखने को मिलता है, और मैथ को एक्चुअली अप्रोच कैसे किया जाता है ये पता चलेगा आपको। तो √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हम बात बिल्कुल उल्टी शुरू करेंगे। हम मान लेते हैं √2 इज रैशनल, हमने ये मान लिया, ठीक, उल्टी बात मान ली, अज्यूम कर लिया हमने ये कि √2 जो है रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो √2 को a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, फिर तो a/b के फॉर्म में आ सकता है ना √2। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड हमने स्क्वायर किया तो हमें कितना मिला, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा, आई होप ये इतना मैथ्स आपने पढ़ लिया होगा, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो कुछ चीज़ें मिस नहीं होंगी आपसे। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा a²/b², ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया आपका 2b² इक्वल्स टू a²। अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है कि a² कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, a² को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2n, मतलब ये 2 का मल्टीपल ही है ना a²। अगर वो a² को डिवाइड कर सकता है तो वो एक मतलब जो a² को अगर डिवाइड कर सकता है तो हम उसे 2n के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 2 का मल्टीपल ही तो है वो, क्योंकि आपने देखा 2 में मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज a²। अगर ऐसा है, मतलब अगर वो a² को, किसी नंबर का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी खुद डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 2k इक्वल्स टू a हो सकता है, मतलब वो a को भी डिवाइड कर सकता है। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, दोबारा हम समझ लेते हैं कि जब हमसे बोला गया था कि इसे इर्रेशनल मानो, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इसे प्रूव करो इर्रेशनल है, तो हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसे रैशनल मान के चल लेते हैं। तो हमने रैशनल मान के चलने की कोशिश की, और रैशनल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहाँ पे a और b म्यूचुअली को प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब हमने स्क्वायर किया बोथ साइड का तो हमें मिला 2 इक्वल्स टू a²/b², सिंपल स्क्वायर है, b² को उधर ले गए, और आपने देखा कि a² जो है वो 2 का ही मल्टीपल है कोई। अगर a² 2 का मल्टीपल है तो भाई a भी तो 2 का मल्टीपल ही होगा कोई, ठीक है, या हम ऐसे बोले कि a² को 2 डिवाइड कर सकता है तो हमारा आंसर सीधे b² आने वाला है। इसका मतलब a को भी 2 अपने आप से डिवाइड कर सकता है। तो मान लेते हैं हम कि जो 2k है वो a का एक्सप्रेशन बन जाता है। अब हम यहाँ से इसको दोबारा स्क्वायर करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से इसको दोबारा स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4k² इक्वल्स टू a², ठीक है। अब ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपेयर करें कि इनका RHS दोनों का सही है, सेम है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि 2b² 4k² के बराबर ही होगा, क्योंकि 4k² a² के बराबर है, 2b² a² के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर ही होंगे। तो 2b² इक्वल्स टू 4k², तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है b² इक्वल्स टू 2k², मतलब 2 को नीचे ले जाके मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ कि मैंने 2 से कैंसिल किया है, ठीक है। तो b² इक्वल्स टू 2k²। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है कि भाई जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है, कि मतलब b शुड बी इक्वल्स टू 2 समथिंग, मतलब 2 के अंदर अगर हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी आ सकता है। अब हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, स्टार्टिंग हमने बात की थी कि √2 जो है a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है,
को प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमारा अजम्पशन था। हमने जब आगे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि भाई जो 2 है वो a को डिवाइड कर सकता है। ये हमारा एक्सप्रेशन जो आया कि 2b² इक्वल्स टू a², इसने हमें बताया कि जो 2 है वो a को डिवाइड कर सकता है, या 2 का ही मल्टीपल है a। ठीक है, हमने फर्दर इसे कैरी फॉरवर्ड किया तो हमें बाद में पता चलता है ये घटना कि जो b है वो भी 2 का मल्टीपल है, यानी b को भी डिवाइड कर सकता है 2। और हमारा अजम्पशन क्या था कि a और b के बीच में कॉमन फैक्टर है नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन जो बना है कि a एंड b हैज अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। और ये बात तो हमने मानी नहीं थी, मतलब हमारी मानी गई बात गलत हो गई। अब मानी तो हमने एक और बात थी, हमने एक और बात क्या मानी थी कि √2 रैशनल नंबर है, यानी ये बात भी गलत है। तो हम बोलेंगे सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन टू अजम्पशन। जब ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है वो पूरी तरह से गलत है और √2 इरेशनल प्रूव हो जाता है। √2 इज इरेशनल, इसलिए √2 इरेशनल है। हमारा अजम्पशन क्या था कि √2 रैशनल है, इसका मतलब √2 a/b है और a और अपॉन b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पर जब हमने आगे इसे कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि भाई a और b के बीच में तो कॉमन फैक्टर है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। अब हमारे सारे अजम्पशन गलत है, हमने √2 को रैशनल माना, ये भी गलत है। अगर हम ये बात गलत है कि हमने √2 को रैशनल माना है, तो सही बात क्या होगी कि √2 इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम इस प्रूविंग को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और आगे कुछ प्रूविंग के साथ।